हेलो दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लॉयल इन्फिनिटी में। दोस्तों आज हम जानेंगे एमबीबीएस के बारे में। दोस्तों एमबीबीएस के बारे में हमने टीवी में भी सुना होगा, काफ़ी लोगों ने मूवी भी देखी होगी, पर आज हम जानते हैं कि एमबीबीएस कैसे करते हैं, एमबीबीएस में क्या होता है, उसका करियर क्या होता है, एमबीबीएस करने के बाद उसके फ़ायदे क्या होंगे, एडमिशन कैसे लिए जाते हैं, सेमेस्टर कैसे होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर आगे देखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। एमबीबीए कोर्स क्या है? दोस्तों एमबीबीए कोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जन है दोस्तों। ये एक ऐसा मेडिकल अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो स्टूडेंट के डॉक्टर या सर्जन बनने के सपने को साकार कर सकता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा लोग को जो डॉक्टर बनते हैं उनके पास एमबीबीएस की डिग्री होती है। मेडिकल के फील्ड में एमबीबीएस डिग्री सबके महत्वपूर्ण होता है। ये अंडर ग्रेजुएशन डिग्री आपको मरीज का इलाज कर सकने का क्षमता और अनुमति प्रदान करता है दोस्तों। जो स्टूडेंट 12वीं या इंटरमीडियट के दौरान बायोलॉजी सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ाई करते हैं वे एमबीबीएस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एमबीबीएस 5.5 मतलब कि 5.5 साल का होता है, जो मतलब 5.5 साल का कोर्स किया जाएगा, जिसके दौरान आपको ह्यूमन बॉडी कैसे काम करता है उसके बारे में बताया जाता है। कोर्स के दौरान आपको विस्तार से मानव शरीर में होने वाली बीमारियां और उनके इलाज के बारे में पढ़ाया जाता है दोस्तों। दोस्तों ये हो गया कि एमबीबीएस कोर्स क्या होता है और उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ाई करवाई जाती है, ये थोड़ी बहुत जानकारी हमने जान ली दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि और क्या हो सकता है एमबीबीएस कोर्स में, और डीपली आपको क्या सिखाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो एमबीबीएस कोर्स बैचलर डिग्री का एक ऐसा समाहित रूप है। बैचलर और मेडिसिन मतलब कि बैचलर और मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी का एक कंबाइंड रूप है दोस्तों। दोस्तों अलग अलग देशों में एमबीबीएस कोर्स का ड्यूरेशन और फॉर्मेट अलग अलग होता है। इंडिया में इंग्लैंड की तर्ज पर एमबीबीएस कोर्स को डिजाइन किया गया है। देखा जाए तो एमबीबीएस कोर्स पूरा करने के बाद छात्रा एक ऐसा डॉक्टर बनता है जो हर तरह की बीमारी का इलाज कर सकता है दोस्तों। लेकिन उसके पास किसी भी फील्ड का स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, तो उसके लिए उसे आगे चलकर मास्टर डिग्री हासिल करनी पड़ती है दोस्तों। दोस्तों ये हो गया कि एमबीबीएस क्या होता है और उसकी नॉलेज। अगर और भी डीपली जानना है तो उसके लिए एमबीबीएस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किन किन को ये कोर्स करना चाहिए, मतलब कि किस किस में एबिलिटी होती है दोस्तों। स्टूडेंट जिसका इंटरनेट इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में है और डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करने में है, लोगों की मदद करने में है, उनको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। ये 5 साल का एक लंबा कोर्स है जिसको अच्छे से पूरा कर पाना अपने करियर में अच्छा करने के लिए, इससे इंटरेस्ट होता है उसको, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आधे से छोड़ना नहीं चाहिए, वैसा बंदा होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप मरीज को समझ पाएंगे, उनका सही इलाज कर पाएंगे, तो आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को दूसरे भगवान का दर्जा दिया जाता है। और अगर आप में ये कोर्स पूरे इंटरेस्ट के साथ किया होता है तो आप सही इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो ये इलाज भी नहीं कर पाओगे दोस्तों। मददगार स्वभाव होना मतलब कि हेल्पफुल होना, अच्छी सहन शक्ति होना, हर समय मानसिक सतर्क होना, धैर्य और करुणता से काम लेना और सीखने की लगन होना, इतना आप में होना चाहिए अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो। दोस्तों किसी भी टीम के साथ काम करने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे अपना कंफर्ट जोन नहीं मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन में दिखी गई सारी लाक्षणिकता होनी ज़रूरी है। अगर आप में नहीं है तो आपको डेवलप करनी चाहिए और एमबीबीएस करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एमबीबीएस कोर्स की एजुकेशन के बारे में। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th किया होगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। 12th की जो भी परसेंटेज होते हैं वो कम से कम 50% होने अनिवार्य है। अगर आप एसटीसी या ओबीसी में आते हो तो 40% होंगे तो भी चलेगा दोस्तों। दोस्तों 12वीं में बायोलॉजी विषय का अध्ययन किया होना बहुत ही ज़रूरी है। छात्र की आयु 17 से 25 साल में होनी ही चाहिए, तभी वो एमबीबीएस कर पाएगा, या फिर उसकी एज बड़ी है तो वो एमबीबीएस नहीं कर पाएगा।
एम्स के लिए सामान्य श्रेणी में उम्मीदवारों के लिए 60% और एसटीबीसी के लिए 50% मार्क्स की आवश्यकता होगी दोस्तों। दोस्तों ये हो गया ही कि आपको एजुकेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एमबीबीएस कोर्स की अवधि क्या होती है। अगर अवधि की बात करें तो 5.5 साल का ये कोर्स होता है दोस्तों, और आपको ये 5.5 साल का कोर्स 2 भागों में विभाजित भी किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा इजी रहता है। 4.5 साल के लिए छात्रों को विषय का अध्ययन करना पड़ता है। अंतिम वर्ष के लिए सभी छात्रों को इंटर्नशिप करने की आवश्यकता होती है, मतलब कि 4.5 साल के लिए आपको पढ़ाया जाता है और दूसरे जो 1 साल होता है उसमें इंटर्नशिप करने के लिए आपको भेजा जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये हो गया कि उसकी अवधि क्या होती है। अब हम बात करते हैं प्रवेश क्रिया के बारे में, मतलब कि एमबीबीएस कोर्स की प्रवेश क्रिया क्या हो सकती है दोस्तों। अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है तो वो निम्नलिखित ये कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। नीट इंडिया से सभी प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन लिए। जिपमर केवल जिपमर पौंडीचेरी में एडमिशन के लिए होता है। एम्स के लिए केवल एम्स दिल्ली में ही एडमिशन के लिए है। तो दोस्तों अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो एसी मेडिकल कॉलेज में दोस्तों तो आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छी मेडिकल कॉलेज है और आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं खो तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल के साथ कि एमबीबीएस कोर्स के लिए सिलेबस क्या हो सकता है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों तो 5 साल का आप जानते हो कि ये कोर्स रहता है, उसमें 4.5 साल आपको पढ़ाया जाता है और 1 साल आपकी इंटर्नशिप होती है। तो पहले साल में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। पहला है शरीर की रचना, दूसरा है फिजियोलॉजी, तीसरा है बायोकेमिस्ट्री। और अब दूसरे वर्ष में आपको अगर हम बात करते हैं, दूसरा वर्ष आपका 1.5 साल का होता है दोस्तों। उसमें अगर हम बात करें तो फार्मोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिक चिकित्सा मतलब कि लेबोरेटरी के रिगार्डिंग आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। दोस्तों सुनने में तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप करोगे तो आपको और भी इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे वर्ष के बारे में जो 1 साल का होता है। उसमें आपको निवारक और सामाजिक चिकित्सा दिखाई जाती है और दूसरा कान, नाक और गले के बारे में सिखाया जाता है। अंतिम वर्ष मतलब एक लास्ट ईयर जो आपका 4.5 ईयर होगा। मनोचिकित्सा, सर्जरी, स्त्री रोग और प्रस्तुति, बाल चिकित्सा, ये सारे कोर्स आपको दिए जाएंगे दोस्तों और आपको सिखाया जाएगा उसके बारे में। उसके बाद ही आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। एमबीबीएस कोर्स के लिए ट्यूशन फीस कितनी रहेगी दोस्तों। भारत में एमबीबीएस कोर्स के लिए अलग अलग कॉलेज का फीस अलग अलग होती है दोस्तों। जहां सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की फीस कम होती है, वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। सरकारी कॉलेज का ट्यूशन फीस 10,000 पर ईयर होता है, लेकिन 50,000 रुपीज़ उसका प्राइवेट कॉलेज भी होता है। पर हाँ, अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो और सरकारी कॉलेज में भी हो तो 10,000 से लेके 50,000 तक होती है उसकी ट्यूशन फी। पर अगर प्राइवेट में जाते हो तो डायरेक्ट बहुत ही बड़ी अमाउंट से स्टार्ट होती है दोस्तों। वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 1 लाख से भी स्टार्ट करती है दोस्तों, मतलब कि सालाना आपकी 10 लाख सैलरी, 10 लाख आपकी जो भी एडमिशन फीस है वो चली जाएगी दोस्तों। 25 लाख रुपए आपको अगर आप प्राइवेट ट्यूशन करते हो तो आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। दोस्तों ये सिर्फ एक ऐसा कैलकुलेशन है जो हमारे अजम्पशंस और एक नॉर्मल कैलकुलेशन से बनाया गया है। आपको अगर परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा और एक अच्छा सा कैलकुलेशन का उनके पास से कोटेशन लेना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए छात्रों को कोशिश करनी चाहिए कि इंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर लाए और सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले ताकि कम से कम खर्च में एमबीबीएस कर पाए दोस्तों एमबीबीएस कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी क्या हो सकती है उसके बारे में अब हम जानते हैं। एमबीबीएस कोर्स करने के बाद छात्र एक अच्छी नौकरी के साथ साथ एक अच्छा सैलरी भी पा लेते हैं। अगर कोई छात्र सरकारी हॉस्पिटल या किसी सरकारी विभाग में नौकरी पाता है तो उसकी सैलरी 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक महीने में होती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी उसे 1 लाख महीना तक आसानी से मिल जाता है दोस्तों। बहुत सारे छात्र जो अपना खुद का हॉस्पिटल या नर्सिंग होम शुरू करते हैं वह भी बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं दोस्तों। औसतन देखा गया है कि शुरुआत में नर्सिंग होम में एक डॉक्टर की सैलरी 2 लाख रुपए महीने आसानी से हो जाती है।
बहुत सारे छात्र जो एडमिशन करके एमबीबीएस कोर्स पूरा करने के बाद किसी भी दूसरे देश जैसे कि अमेरिका या इंग्लैंड चले जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी कमाई कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, एमबीबीएस कोर्स में आपको क्या सैलरी मिलेगी उसके बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि आपके करियर ऑप्शन क्या-क्या रहेंगे दोस्तों। अगर करियर की बात करते हैं तो आपको नीचे दिए गए सारी जगह पे एक अच्छे करियर मिल सकते हैं दोस्तों। अस्पताल में, निजी अस्पताल मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, प्रयोगशाला लेबोरेटरी में, फिर फार्मूलाज की जो कंपनीज रहती है उसमें, बायोलॉजी कंपनीज में, हर जगह पे एक एमबीबीएस करे हुए बंदे की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और उनको आसानी से एक अच्छी नौकरी मिल सकती है दोस्तों। दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। आप चाहो तो ये सारी जगह पे एक बार अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो बहुत ही ध्यान से अपने फ्यूचर गोल डिसाइड करके फिर आप एमबीबीएस स्टार्ट करना दोस्तों। ये लंबा कोर्स है, पेशेंस लेवल भी चाहिए और आपको अगर आगे जाना है तो इसमें कड़ी मेहनत चाहिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो और आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।